नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये जो रीजनिंग का क्लास है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया हुआ है DOWELLING। तो इसमें जितने भी लेटर है इससे आपको ये सभी शब्द बनाने हैं और जो शब्द नहीं बनेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन की। तो देखिए इसमें W है तो यहाँ पर भी W है, I है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं I है, इसमें N है तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में कहीं भी N नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे G है तो यहाँ पर देख सकते हैं G है, ये O है तो यहाँ पर O है, N है तो यहाँ पर देखिए N है, E है तो यहाँ पर भी E है। अब डाउन की बात करें तो D इसमें भी है, यहाँ पर भी है, O है, W है, N है, N है। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं ये सभी शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि ऑप्शन ए जो दिया गया है विनिंग ये शब्द नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए 3 N है और ऊपर वाले वर्ड में देखिए कहीं भी 3 N नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। SSC एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर फिर वह चलता है, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो देखिए ऊपर आपका क्या होता है, ऊपर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है, नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिण होता है, इधर आपका क्या होता है पूरब होता है यानी ईस्ट होता है, और इधर पश्चिम होता है यानी कि वेस्ट होता है। तो एक आदमी जो है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तो पूरब किधर होगा, इधर पूरब होगा। तो यहाँ से मान लीजिए आरंभिक बिंदु है उस आदमी का और यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक है, 3 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है, तो दक्षिण की ओर मुड़ता है और वह 4 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए ये 4 किलोमीटर चलकर ये आदमी यहाँ पर आ गया। तो अब पूछ रहा है वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से बताना है यहाँ पर जो आया कितनी दूरी पर है। तो ये वाला रास्ता पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है आप सभी जानते हैं, अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 9 होता है 25 और 25 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5 किलोमीटर। देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 5 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए जो है दाएं ओर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया हुआ है। अगर आप डेली क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था, 25 छात्रों की एक पंक्ति है, तो 25 छात्रों की एक पंक्ति है और ए का जो स्थान है दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। तो आपको क्या करना है, 7 घटा देना है और जितना आपका रिजल्ट आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो 25 में 7 जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 25 में 7 जाएगा ये हो जाएगा 18 और 18 में 1 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 19, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो संख्या दी गई है उसको लिखिए और जो स्थान दिया हुआ है उसको घटा के +1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि हमने बेसिक भी बताया था कैसे यहाँ पे घटेगा कैसे जुटेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो या फिर सॉल्व करना आता हो तो आप लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर बताइए। तो देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो इधर देखिए 600 519 है और इधर 406 370 345 329 है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इधर से बढ़ रहा है, तो 329 से 345 लिखा गया है, 345 से 370। तो अगर ध्यान से देखेंगे 329 में अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 16 तो बनता है 345, और 345 में अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं 25 तो बनता है 70। फिर 370 में अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 36 तो बनता है 406। ठीक है, अब देखिए 406 में क्या जोड़ना है जो कि यहाँ पर बनेगा। फिर आगे भी देख लेते हैं 519 में कितना जोड़ेंगे जो कि 600 बनेगा, तो 81 अगर जोड़ते हैं तो बनता है 600। तो ध्यान से देखिए 16 जो है 4 का स्क्वायर बन रहा है, 25 जो है 5 का स्क्वायर बन रहा है, 36 की बात करें 6 का स्क्वायर बन रहा है। तो क्रम को देखिए, सबसे पहले 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो 406 में अगर हम 49 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 406 में 49 को जोड़ेंगे तो 9 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, 15, 15 के 5 और फिर हाथ में 5, यानी कि आपका बन जाएगा कौन सा 455। तो खाली स्थान पर आपका आ जाएगा 455। तो देख लीजिए यहाँ पे 329 में 16 जोड़ के 345, फिर इसमें 25 जोड़ा, फिर इसमें 36, अब कितना जोड़ेंगे 36 में, यानी 406 में अगर हम 49 को जोड़ते हैं तो 455 होगा, और फिर इस 455 में कितना जोड़ेंगे जो कि 519 होगा, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 64। तो देखिए अब क्रम बन रहा है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 455। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषम है, तो बताना है कौन सा इसमें विषम है। तो सबसे पहला लॉजिक क्या है, हम लोग क्या करते हैं सभी का पोजीशन लिखते हैं। तो पोजीशन लिखने से पहले एक लॉजिक और यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे लिखा हुआ है डी, यानी सी के बाद लिखा हुआ है डी, ये क्रम से चल रहा है। फिर यू के बाद देखिए क्रम से लिखा हुआ है भी, ठीक है। ए से लिखा हुआ है बी, यहाँ क्यू से लिखा हुआ है एस, ये गलत है क्योंकि क्यू के बाद आता है आपका आर, तो यहाँ पे होना चाहिए आर। बाकी सभी ऑप्शन में देखिए सी के बाद डी है एक लेटर छोड़ के, यू के बाद बी है, ए के बाद बी है, लेकिन क्यू के बाद यहाँ पे आर होना चाहिए जो कि यहाँ पे एस है। तो इसका मतलब क्या है, बाकी तीनों ऑप्शन से डी जो है ये अलग है। अगर इस मेथड से काम नहीं होता तो हम लोग क्या करते, सभी का पोजीशन लिखते, लेकिन इस लॉजिक से हमारा आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। अक्षर एन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो पासे को कैसे सॉल्व किया जाता है हमने आपको बताया था। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है, इन दोनों पासा में कॉमन क्या आ रहा है वो देखना है। तो दोनों पासा में देखिए पी है, क्या है पी है, तो एक काम कीजिए यहाँ पर भी लिख लीजिए पी और यहाँ पे लिख लीजिए पी। अब आपको क्या करना है, घड़ी के दिशा में चलना है। जैसे ये पासा है तो घड़ी के दिशा में चलना है, तो इस तरह से आपको घूमना है, ठीक है, इस तरह से घूमना है। यहाँ पर भी पी से चलना है और ऐसे घूमना है घड़ी की दिशा में। तो देखिए पी के बाद क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पे एन है, एन के बाद क्या है एम है। इस पासा में आइए, पी के बाद क्या है आर है और आर के बाद क्या है ओ है। अब हमने जो ये लेटर लिखा है ये एक दूसरे का सब क्या है विपरीत है। तो एम का विपरीत ओ है, ओ का विपरीत एम है, एन का अपोजिट आर है तो आर का अपोजिट एन है। तो हमको पूछा गया यहाँ पे कि एन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, तो एन के विपरीत में आर आएगा। देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है आर।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। जब तक आप लोग रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं लगाएंगे, तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। और क्लास का टाइमिंग ध्यान रखिएगा, शाम 7:30 बजे से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर देखिए एक मिरर यानी कि आईना दिया हुआ है और इसका प्रतिबिंब बताना है किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एक लॉजिक का प्रयोग कीजिए। क्या कीजिए, इसमें कोई लॉजिक आपको नहीं प्रयोग करना है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन को छांटना है। जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है उसको छांटते जाना है, ऑटोमेटिक आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर Q से स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो किसका बनेगा, तो सबसे पहले बनेगा Q का। अब देखिए सी ऑप्शन में यहाँ पे W का प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे Q है तो Q यहाँ पर बनेगा, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और इस तरह से Q बनेगा, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब Q के बाद क्या है, W है। Q के बाद क्या है, W है। तो देखिए Q के बाद यहाँ पे E दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। चलिए अब Q के बाद W, Q के बाद W, दो ऑप्शन में दिया हुआ है। अब B हो सकता है आंसर या फिर D हो सकता है। अब Q के बाद W हो गया। उसके बाद अगर ध्यान से देखें, W के बाद क्या है, E है। तो Q W के बाद E, यहाँ पर देख सकते हैं Q W के बाद Z है। इसका मतलब आंसर B भी हमारा नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं D ऑप्शन, बिना उल्टा किए, ठीक है। तो आंसर हमारा D होगा। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। चूहा, बिल्ली, मनुष्य। तो इसमें सबसे पहले देखना है क्या चूहा और बिल्ली में कोई रिलेशन बनता है, बिल्ली और मनुष्य में कोई रिलेशन है। तो आप कहेंगे चूहा और बिल्ली का कोई भी मेल नहीं है, तो चूहा के लिए अलग गोला होगा, बिल्ली के लिए अलग गोला होगा। क्या बिल्ली और मनुष्य का कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं, ये भी अलग होगा। तो 3 अलग अलग गोला बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 अलग अलग गोला। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग हम एक क्वेश्चन जरूर देते हैं वेन डायग्राम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात करें। तो यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा यहाँ पर 19 कैसे हुआ है और यहाँ पर 15 कैसे बना है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। 3, 6, 4 और 1 को क्या करें जो कि 15 पुर जाएगा। तो सबसे पहला लॉजिक क्या कर सकते हैं, जोड़ के देखते हैं, क्योंकि अगर गुना कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 × 18, 18 × 4 = 72, गुना करने पे तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे जोड़ के देखते हैं। तो 3 है, 1 है, 4 है और फिर क्या है, 6 है। तो सभी को जोड़िए। 3 × 1 = 4, 4 × 8, 6 कितना होता है, 14। आइए इसको भी जोड़ के देखते हैं। 7, 4, 5 और फिर 2। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 × 4 = 11, 11 × 5 = 16, 2 = 18। अब ध्यान दीजिए बीच में 15 है लेकिन जोड़ के आ रहा है 14। तो अपने मन से इसमें क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी देखिए अपने मन से 1 ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 19 हो जाता है और 15 हो जाता है। अब इसी लॉजिक का प्रयोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो 2 + 1 + 9 + 3, तो 2 × 1 = 3, 3 × 6 = 9 = 15, ठीक है। 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। देख सकते हैं ऑप्शन ए में हमारा आंसर 16 दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आखिरी क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को KHFGS लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में साउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आपको फटाक से कॉपी में रब में लिख लेना है लाइट, LIGH और T, और इससे बना हुआ है आपका क्या क्या, तो K बना है, H बना है, F बना है, G बना है और S बना है। ये लिखने के बाद फटाक से सभी का पोजीशन लिखिए। तो L का पोजीशन कितना होता है, 12 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है, T का 20 होता है। इसी प्रकार K की बात करें तो K का पोजीशन 11 होता है, H का 8 होता है,
एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है और एस का 19 होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 है तो नीचे क्या है 11 है, यानी कि इसमें -1 किया गया है। आई का पोजीशन 9 है, एच का पोजीशन 8 है, इसमें भी -1 किया गया है, इसमें भी -1 हुआ है। देखिए 7 से 6, 8 से 7, 20 से 19, इसका मतलब हमको पता लग गया है। तो आपको क्या करना है, साउंड को सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। तो एस ओ यू एन और डी और सभी का पोजीशन लिखिए। तो एस का पोजीशन होता है 19, ओ का पोजीशन 15, भी का पोजीशन 21, एन का पोजीशन 14, डी का पोजीशन 4। तो सभी में एक माइनस कीजिए। 19 में एक जाएगा 18 और 18वें नंबर पे आता है आपका आर। 15 में एक जाएगा बचेगा 14, 14 नंबर पे आता है एन। यू का पोजीशन 21 है, इसमें एक माइनस करेंगे तो होगा 20 और 20 का होता है टी। फिर 14 में एक को माइनस करेंगे हो जाएगा 13, 13 का होता है एम। और डी का 4 है, इसमें एक माइनस करेंगे 3, 3वें स्थान पर आता है सी, यानी कि आर एन टी एम सी। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है आर एन टी एम सी। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही से आंसर किए हैं।